हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और बहुत क्रिएटिव कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन अप्लायंसेस की क्लीनिंग, जिनको कि मैं मंथली और आफ्टर 15 डेज़ में क्लीन करती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैं कितने सिंपल वे से हर एक चीज़ को क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो और रेगुलर क्लीनिंग से ये हर समय क्लीन रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रोवेव की क्लीनिंग से। तो मैंने यहाँ पर उसे क्लीन करने के लिए रेगुलर बेसिस पर मैं जो क्लीन करती हूँ आफ्टर 15 डेज़ या 1 मंथ में, वो सिंपल डिश वॉश और वाटर ले लेती हूँ मैं मिक्स करके, और सिंपल ग्रीन जूना स्क्रबर ले लेती हूँ और उसको हल्के हाथों से इस पर रब कर देती हूँ। और उसके बाद बस सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर दिया जाता है। इसके जो अंदर की रिवॉल्विंग प्लेट है उसे तो रेगुलर डेली ही क्लीन हो जाती है, क्योंकि जब भी उसके ऊपर कोई भी चीज़ हम गरम करते हैं या बनाते हैं तो वो उसके छींटे उड़कर उसमें आ जाते हैं। तो वो रेगुलर मतलब डेली ही गंदी हो जाती है। तो वो तो डेली मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये कभी कभी साफ़ होता है, मीन्स 15 डेज़ में या 10 डेज़ में, या जब लगता है कि ज़्यादा गंदा है तो वो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सूखा कपड़ा एकदम साफ़ ले रही हूँ और उससे इसको सारा पोंछ दूँगी, जिससे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि बहुत सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आज अपनी किचन की पूरी क्लीनिंग करनी है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कितने इजी वे में और सिंपल वे में मैं क्लीनिंग करती हूँ और हर चीज़ बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी रहती है, जिसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोई घोल बनाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया है और ये मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और एकदम चमकने लगा है। तो चलिए नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, नेक्स्ट अप्लायंस की तरफ चलते हैं। किचन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्लीनिंग की और टाइम टाइम से सफाई की, वो है चिमनी। क्योंकि चिमनी अगर गंदी है तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम चिमनी को टाइम टाइम से साफ़ हमें करते रहना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत गंदी हुई पड़ी है और इसकी जाली मैंने उतार कर पहले सोक कर दी है। सिंपल डिटर्जेंट उसमें डाला है मैंने और थोड़ा सा डिश वॉश डाला है और गर्म पानी होने के लिए गैस पर रख दिया है। चिमनी साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कीवी ड्रेनिंग्स का ये पाउडर, जो कि छोटे छोटे पाउचेस में आता है और सभी ड्रेनिंग्स को ये ओपन करता है बहुत इजीली। सब जगह मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इसको सोक कर दिया है और यहाँ मैंने सिंक का होल बंद करके उसमें इस जाली को रख दिया है और उसके ऊपर ये ड्रेनेक्स पाउडर डाल दिया है। अब मैं इस पर डालूँगी गरम गरम पानी, जिससे पानी डालते ही इसकी जो सारी गंदगी है अपने आप पानी और ड्रेनेक्स की वजह से निकल जाएगी। मुझे इसमें बिल्कुल भी रगड़ने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पानी से मैं इसको वॉश कर दूंगी और जब तक ये पानी गर्म रहेगा तब तक इसको इसी में मैं डिप करके रखूँगी, जिससे जितनी इसकी गंदगी है सारी इसकी गंदगी इसी पानी में निकल जाए। और जब तक उसको मैं गर्म पानी में डिप करती हूँ तब तक मैं चिमनी को ऊपर से साफ़ कर लूँगी। इसे साफ़ करने के लिए मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है
पानी के साथ लिया है मैंने डिश सोप, और ग्रीन वाले स्क्रबर से मैं इसको हल्के हाथ से रगड़ के साफ़ कर दूंगी। इसके ऊपर भी काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो ऊपर भी मैं इसी से क्लीन करूंगी। इसको एक बार इसे लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछेंगे, फिर सूखे कपड़े से पोंछेंगे और हमारी चिमनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा से अलग से कोई घोल भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतने से ही हमारा क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल चमचमाने लगेगा। तो यहाँ ये मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर धूप में रखूँगी, क्योंकि धूप में रखने से क्या होगा कि इसका अपने आप सूख जाएगा। अभी हमारे ड्राइंग रूम में ही काफ़ी धूप आ जाती है और वहीं पर मैंने अपना डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं सभी चीज़ों को साफ़ कर के वहाँ रख दूँगी। अब गर्म पानी का काम ख़त्म हो गया है, तो अब हम गैस को साफ़ कर लेते हैं। तो गैस को साफ़ करने के लिए पहले इसकी नॉब्स को मैं हटा दूँगी। नॉब्स हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा पेचकस से इसको पुश करना होता है और ये निकल जाता है। ऐसा एक गैस ठीक करने वाले भैया ने मुझे बताया कि आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं, तो अब मैं इसको ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और ये निकालने के बाद मैं सिंपल डिश सोप से और ग्रीन स्क्रबर से इसको सारे को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जब सूख जाएगा ये, उसके बाद मैं हल्का सूखा कपड़ा इस पे लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने वो जिस सोप से मैं अपने बर्तनों को साफ़ करती हूँ उसी सोप का यूज़ कर रही हूँ, और इसकी गंदगी को हटाने के लिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वीडियो शूट करने से पहले मैं बाकी के अप्लाइंसेस को साफ़ कर चुकी थी, उन्हें भी मैंने धूप में छोड़ दिया है। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पर मैंने सभी कुछ साफ़ करके रखा है ताकि इनमें धूप लग जाए, जिससे कि इसके जो जर्म्स वगैरह हैं वो भी निकल जाएंगे सारे। तो ये मिक्सी है और मेरा सैंडविच ग्रिल रखा हुआ है और गैस चूल्हा के रिंग्स रखे हुए हैं, और ये एक मेरा ब्लेंडर है और एक चिमनी की जाली है। तो ये सब मैंने यहीं पर रखे हुए हैं। सारा काम हो जाएगा और इनमें धूप लग जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं इन्हें किचन में शिफ्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं सबको सब अपनी अपनी जगह पर लगाकर अरेंज कर दूँगी। और अब हम चलते हैं पेंट्री के लिए। पेंट्री को क्लीन करने के लिए चलते हैं। तो पेंट्री क्लीन करने के लिए ये मैंने 2 साल पहले ही पेंट्री बनवाई है, लेकिन इसके सामने बहुत ही डिस्टेंस कम है, इसलिए कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जितना भी मैं इसमें आपको शो कर पाऊँगी उतना हम इसमें करते हैं काम। तो पेंट्री क्लीन करने के लिए क्योंकि सामान इधर उधर रखने से अच्छा है, मैं इसको क्लीन करने के लिए क्या करती हूँ कि ऊपर का सामान पहले नीचे और नीचे क्लीन कर लेती हूँ, और नीचे क्लीन करने के लिए नीचे का सामान ऊपर रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पहले ऊपर वाला जो शेल्फ़ है वो साफ़ करने के लिए सारा सामान एक साइड में कर दिया है, और पहले मैं वहाँ सफाई कर लूँगी, फिर उस सामान को दूसरी तरफ करके और वहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। तो उसके लिए पहले मैं सूखे कपड़े को इस पर लगा लूँगी और फिर डिश वॉश से गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे और फिर सूखा कपड़ा इस पर लगा देंगे। गीले कपड़े की वैसे डोर पर ही ज़रूरत है, अंदर इस गीले कपड़े की नीड नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर का तो मेरा जल्दी से हो जाएगा और टाइम लगेगा मुझे नीचे वाले शेल्फ़ को क्लीन करने में, क्योंकि वहाँ पर मेरे बर्तन रखे हुए हैं। ऐसे छोटे मोटे बर्तन हैं जिनको कि एक एक निकाल कर करना पड़ेगा। सबसे ऊपर मैंने अपने कांच वाले बर्तन रखे हैं जो कि बहुत रेयर यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने
रखे हुए हैं, वो वाले अपने डिनर सेट जो कि रेगुलर यूज़ होते हैं या फिर वीक में यूज़ होते हैं। तो इसी कैटेगरी से मैंने अपने किचन की सभी अरेंजमेंट्स को कर रखा है। तो ये जो सारे ग्लास के बर्तन हैं, कांच वाले बर्तन हैं, इनमें प्लेट्स में और बाउल्स में मैं इनमें लगी हुई जो फोम शीट है उसी का यूज़ करती हूँ। हर एक प्लेट के बाद मैं फोम शीट लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरी लगाती हूँ। इस तरह से इनके टूटने का ख़तरा कम रहता है। तो ऊपर की जो 2 शेल्फ हैं वो क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से ये ऊपर का ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा, क्योंकि ये वाइट है। तो इस पर मुझे अच्छे से क्लीनर लगाना पड़ा, क्योंकि इस पे हाथ के निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वाइट है। और सेम गीले से और फिर सूखे से करके इसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो पेंट्री का काम मेरा हो गया है और पेंट्री बिल्कुल साफ़ सुथरी चमक गई है। तो अब हम जो सामान हमने बाहर रखा है, तो जो मेरी किचन है वो ड्राइंग रूम से अटैच है। तो यहाँ मैं इन सभी सामान को किचन में रखने जा रही हूँ। तो किचन में सारा सामान मैं रख दूँगी। पहले किचन में रखने जा रही हूँ मैं। किचन और ड्राइंग रूम का थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसलिए मैं पहले ड्राइंग रूम से सारा सामान लेकर आती हूँ और उसको किचन में रखूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करूँगी। जो सामान जहाँ का है उसको वहाँ पर हम लगाएंगे। तो सारा सामान मेरा वहाँ से यहाँ आ चुका है। ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये। और ये गैस बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इस पर मैंने खाना वाना बनाया था, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसको क्लीन करा। अब मैं बस हल्का सूखे कपड़े से इसको पोंछ दूँगी और इसके बाद मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। इसकी नॉब्स और इसके ये सब जाली वगैरह जो भी इसके स्टैंड हैं वो इसको कंप्लीट करूँगी। तो गैस का काम तो कंप्लीट हो गया, इसकी नॉब्स वगैरह लग गई हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे चिमनी की जाली। वैसे तो चिमनी की जाली मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं अक्सर, लेकिन आज मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरे से ये लगती नहीं है और थोड़ा मुझे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लगी नहीं। आखिर उसके लिए मुझे स्टेयर्स पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि ये ऊंचा था और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो अब मैं इसको अटैच कर दूंगी। जाली लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी क्लीन लग रही है, कितनी साफ़ सुथरी लग रही है और कितनी चमक रही है। आज फर्स्ट टाइम मैंने चिमनी की जाली खुद लगाई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये किचन के एक साइड में सिंक के साइड की तरफ मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगवा रखा है, जहाँ पर मैं अपने सारे किचन के अप्लाइंसेस को अरेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरी मिक्सर ग्राइंडर है और सैंडविच ग्रिल करने वाला है, और इसमें एक मेरा ब्लेंडर है और बाकी मिक्सी के जार्स वगैरह है, और एक मेरे पास चॉपर है छोटा। तो यहाँ ये माइक्रोवेव की प्लेट जो है, रिवॉल्विंग प्लेट होती है, वो रह गई थी, उसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि क्लीन करने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला था। इसको भी मैंने लगा दिया है और माइक्रोवेव का काम पूरा हो। अब जो एक्स्ट्रा सामान क्लीनिंग करने के लिए बाहर निकाला था, इधर उधर रखा हुआ है, उसे मैं जगह जगह पर रख देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ। और उसके बाद मैं आपको अपनी पूरी किचन दिखाऊंगी कि ये कैसी है। तो ये मेरा मंदिर है। वैसे तो मैंने मंदिर भी क्लीन किया है, लेकिन मैं मंदिर की क्लीनिंग की वीडियो आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि मंदिर से स्टार्ट करके मैं अपनी आपको पूरी किचन दिखाऊंगी। तो पूरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ गंदा नहीं है।
अब सारी की सारी किचन मेरा हर डिवाइस और हर कोना एकदम चमक रहा है, एकदम क्लीन हो गया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करना, क्योंकि डेली हम हर चीज़ को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं और अच्छे से हम टाइम नहीं दे पाते हैं। डेली का काम जल्दी में होता है, लेकिन कभी कभी हमें इसे पूरा टाइम देना चाहिए। तो आज वही एक छोटी सी कोशिश और छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।